Hey guys, this is Nikita, BSc Nursing, third year student from Florence Nightingale College of Nursing, which is associated with GTB Hospital and UCMS. So this video is gonna be super amazing for you guys because in this video we will discuss will you able to prepare for the NEET while doing BSc Nursing or not? Is it really possible or not? So some of the points we should consider while pursuing this course. ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द नीट इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप लोग नीट का प्रिपेयर कर लेंगे विद डूइंग लाइक दिस BSc नर्सिंग, तो हम लोग ऐसे पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ दैट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स. फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि दिस इज़ अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स. ठीक है, सो इन दिस आपको सोच रहे होगे कि नॉर्मल DU कॉलेजेस की तरह या नॉर्मल कॉलेजेस की तरह यू विल एबल टू प्रिपेयर, बट नॉट, बिकॉज यहाँ पे आपके क्लिनिकल आवर्स होते हैं. ठीक है, दैट इज़ कंपलसरी. आपको 100% क्लिनिकल आवर्स में प्रेजेंट होना ज़रूरी है. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये होता है कि यहाँ पे you have responsibilities on your shoulder if it is about your patient, if it is about your assignments, if it is about your work. ठीक है, तो दूसरी चीज़. तीसरी चीज़, लाइक नॉर्मल कॉलेजेस में क्या होता है, आप क्लासेस में पढ़ पाते हैं. ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके स्किल बेस्ड क्लासेस भी होती हैं, तो आप यहाँ के लेक्चर्स में नहीं पढ़ पाएंगे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये होता है. तो फर्स्ट दैट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स. सेकेंड इज़ योर हैक्टिक शेड्यूल. आपका काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल होता है, लाइक सीरियसली. आपका क्लिनिकल आवर्स होते हैं, आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपके असाइनमेंट के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि स्किल बेस्ड असाइनमेंट्स होंगे. तो जाहिर सी बात है हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि आपको एक तो क्लासेस लेनी है, क्लासेस आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपके स्किल बेस्ड क्लास भी हैं, आपके लेक्चर्स हैं विच इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर यू. ठीक है, फॉर योर पेशेंट्स, और वो आपको ढंग से सुनना ही सुनना है, पहली चीज़. थर्ड आपका पॉइंट है दैट इज़ क्लिनिकल ड्यूटीज़. ठीक है, तो आपका जो होता है फर्स्ट सेम में तो आपका क्लिनिकल ड्यूटीज़ नहीं होता है, राइट, बट फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर आपका क्लिनिकल ड्यूटीज़ स्टार्ट हो जाते हैं. जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपका पूरा 9 to 4 आपकी क्लासेस होती हैं, तो आपके नहीं होते हैं सेमेस्टर क्लिनिकल आवर्स. बट नॉर्मली आपका होता है कि आपका 7:30 से 12 o'clock तक आपका जो होगा क्लिनिकल साथ शुरू हो जाएगा, राइट. तो उधर आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का. वार्ड में यू हैव वार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक फर्स्ट ईयर का होता है कि आपको बेडिंग करना है, वाइटल्स करना है, पेशेंट का फाइल पढ़ना है, रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स आपको जाके पढ़ाएंगे. और वार्ड में आपको पूरा 4 hours लाइक यू हैव टू स्टैंड एंड डू अ वर्क देयर. आपको एक सेकंड बैठने को भी नहीं मिलता है कि इतना बिजी होता है, इतना हैक्टिक होता है वार्ड ड्यूटीज़. तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप वार्ड में बैठ के पढ़ लेंगे, सो नो, हेल नो. एंड देन उसके बाद आपका होता है कि मेकअप ड्यूटीज़ है, फिर उसके बाद क्लासेस है. हैक्टिक शेड्यूल मीन्स फिर आपके क्लासेस हैं, राइट, कि आपने ये करा, आपका क्लिनिकल आज के बाद आपकी क्लासेस हो जाएंगी. क्लासेस में आपका हॉस्टल जाओगे, हॉस्टल से आओगे विच इज़ वेरी टायरिंग. एंड देन उसके बाद आप 2 घंटे की क्लास लोगे, फिर उसके बाद आप घर जाओगे. तो घर जाने के बाद आपके पास फिर आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है सो यू कैन डू इट, राइट. proper time management, it needs a lot of efforts, your focus. ठीक है, कि आप अपना सारा डिस्ट्रैक्शन बंद करके बैठे हैं तो यू कैन डू इट, राइट. देन उसके बाद ह्यूज सिलेबस. इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी ह्यूज सिलेबस कि आपका नॉर्मल सब्जेक्ट्स नहीं है. यू हैव टू स्टडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं विच इज़ नॉट वेरी ईजी कि एकदम से आपके पास एनाटॉमी फिजियो आ जाता है एंड यू हैव टू कॉप अप विद दिस. एंड या तो बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप अपना पहले नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट करके या पहले पढ़ के यू विल एबल टू प्रिपेयर फॉर द नीट, नो, आपका ऐसा नहीं हो पाएगा. ठीक है, देन उसके बाद होता है असाइनमेंट्स. ठीक है, अब आपके जो असाइनमेंट्स हैं, बहुत असाइनमेंट्स मिलते हैं एज यू नो कॉलेजेस में. आपको लाइक आपका पर वार्ड, अगर आप वार्ड में भी हैं तो आपको पर वार्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं. नहीं तो आपके नॉर्मल जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उसमें भी बहुत असाइनमेंट्स होते हैं एंड आपके स्किल बेस्ड असाइनमेंट्स भी होते हैं. ठीक है, लाइक आपका ऑस्की होता है जहाँ पे आपको टाइम लाइक प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए होता है. 2-3 दिनों से बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ता है. ऐसे असाइनमेंट्स होते हैं. रोल प्ले होता है. हेल्थ एजुकेशन है कि आपको पूरे वार्ड में या तो आपकी क्लास में आपको हेल्थ एजुकेशन देना है. हेल्थ टीचिंग है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ के समझाना है बच्चों को. तो दैट्स टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से टाइम चाहिए होगा प्रिपेयर करने के लिए. तो आपके असाइनमेंट्स बहुत होते हैं, स्किल बेस्ड असाइनमेंट्स होते हैं. देन उसके बाद चेंज इन एनवायरनमेंट. जाहिर सी बात है कि इफ़
यू आर कमिंग हेयर, राइट, आपका हॉस्टल मैनेज करना है एंड बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ इन्वायरमेंट हो जाता है, विच विल बी योर माई लास्ट पॉइंट, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपका वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि आप नए लोगों से मिल रहे हो, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हो, दैट इज़ वेरी नेसेसरी, राइट। आप अपनी इन्वायरमेंट में, न्यू इन्वायरमेंट में आए, यू शुड नो योर इन्वायरमेंट, राइट। तो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग भी हो जाएगा क्योंकि आप एकदम से आए हो, तो फिर आप लोगों से हैंग आउट करोगे, बातें करोगे, मैनेज करने की कोशिश करोगे। तो हाँ, तो ये होता है। मैं बता देती हूँ व्हाट हैपन, कि ऐसा नहीं है कि मे वन ऑफ माई सीनियर फ्रॉम लाइक माई 5th बैच, ठीक है। तो वन ऑफ माई सीनियर क्लियर द एग्ज़ाम इन आई थिंक सेकेंड ईयर में शी क्लियर इट, ठीक है। एंड देन वो उधर गए, नीट प्रिपरेशन किया था एंड उन्होंने क्लियर किया। सो इट्स नॉट लाइक आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, बट यू लिटरली नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ फोकस, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं कर लूँगी, नहीं हो पाता है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई बैचमेट स्टोरीज़, कि मेरे बैचमेट्स भी थे, मतलब काफ़ी बच्चे थे, दे थिंक कि दे विल डू अ नीट प्रिपरेशन एंड वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये हो जाएगा। नो, some of my batchmates just leave the course for the NEET preparation, right? तो उन्होंने लाइक लिटरली उनसे नहीं हो पाया, वो लोग बहुत अच्छे थे पढ़ने में, ठीक है, दे थिंक कि दे विल डू इट, एबल टू डू इट, बट एट द लास्ट उनको भी ऐसा था कि कोर्स लीव करना पड़ा। नाउ देन दे प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। काफ़ी बच्चे हैं लाइक अभी भी हैं मेरे बैच में जिन्होंने प्रिपेयर किया एंड अभी भी नहीं हुआ है, इस बार भी नहीं हुआ है। तो काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने छोड़ दिया और दे आर लिविंग दिस और लिविंग द कोर्स। तो आप लोग ऐसे ध्यान में रहें, ठीक है। आप लोग सोचें अच्छे से कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंसीडर दीज पॉइंट्स विच आई टोल्ड यू अभी, कि कंसीडर इट कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इट्स अप टू यू, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन राइट योर डाउट्स और क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, हैंड रिप्लाई करती हूँ सबको। एंड प्लीज़ थम्स अप दिस वीडियो, ओके, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, जाते जाते सब्सक्राइब करते चले जाना। एंड yeah, stay tuned and keep up with me for more videos like this or more entertaining videos on my short. You can also watch my shorts. Yeah, thank you, bye bye.